इतिहास में कई बड़े बड़े पल हुए हैं, लेकिन एक पल ऐसा था जिसने सब कुछ बदल दिया। और कमाल की बात यह है कि ये कोई जीत या हार का पल नहीं था, बल्कि एक ठहराव था। चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि कैसे एक छोटे से पॉज ने भगवद गीता जैसे गहरे ज्ञान को जन्म दे दिया। जरा सोचिए, इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे भयंकर लड़ाई, और उसका सबसे अहम पल, वो कोई तीर नहीं था, कोई तलवार नहीं, बल्कि एक ठहराव था। एक ऐसा मोमेंट जब मानो समय ही थम गया हो, और उसी सन्नाटे से, उसी खामोशी से एक बहुत बड़े ज्ञान का जन्म हुआ। सीन कुछ ऐसा है, कुरुक्षेत्र का मैदान। एक तरफ पांडवों की सेना, दूसरी तरफ कौरवों की। लाखों योद्धा लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। हवा में शंखनाद की गूंज है, और फिर लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले का वो सन्नाटा। इतना तनाव कि हवा में भी महसूस किया जा सकता है। तो चलिए सीधे चलते हैं उसी पल में। स्टेज बिल्कुल सेट था, हर कोई बस पहले वार का इंतजार कर रहा था। एक नया इतिहास लिखा जाने वाला था। धनुष पर तीर चढ़ चुके थे, लड़ाई बस शुरू होने ही वाली थी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक पल और सब कुछ बदलने वाला था। और ये किया किसने? पांडवों के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन ने। उन्होंने एक कमांड दिया, पर यह हमला करने का नहीं, बल्कि रुकने का कमांड था। एक ऐसा आदेश जिसने वहां मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया। और बस यहीं से पूरी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। ये था एक योद्धा का ठहराव, एक ऐसी रिक्वेस्ट जिसने सिर्फ लड़ाई को ही नहीं रोका, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए इतिहास को ही बदल कर रख दिया। तो अर्जुन ने अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहा, रथ को यहीं रोको जब तक मैं इन योद्धाओं को ठीक से देख न लूं। अब देखिए, पहली नजर में तो ये एक वॉरियर की स्ट्रैटेजी लगती है ना? लेकिन असल में इसके पीछे कुछ बहुत गहरा था। ये कोई दिमागी चाल नहीं थी, ये एक संवेदनशील दिल की आवाज थी। अर्जुन के इस एक आदेश के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष छिपा था, एक ऐसी लड़ाई जो उनके अंदर चल रही थी। देखिए, यहाँ हमें योद्धा के पीछे का इंसान दिखता है। बाहर से देखने पर तो अर्जुन एक महान अजय योद्धा थे, लेकिन अंदर वो एक ऐसा इंसान थे जो बहुत गहरे कॉन्फ्लिक्ट में फंसा था। और उनका ये आदेश उनके बाहरी रूप और उनकी भीतरी सच्चाई के बीच का फर्क साफ दिखाता है। तो आखिर अर्जुन देखना क्या चाहते थे? क्या सिर्फ दुश्मन की सेना की गिनती? नहीं, वो उन चेहरों को देखना चाहते थे जो उनके अपने थे, उनके गुरु, उनके भाई, उनके रिश्तेदार। वो ये समझना चाहते थे कि आखिर ये सब क्यों लड़ रहे हैं। ये किसी वॉरियर का दिमाग नहीं, बल्कि एक बेहद सेंसिटिव दिल की बात थी। और ठीक इसी पल में लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान से निकलकर अर्जुन के मन के अंदर शुरू हो जाती है। और यहीं से जन्म होता है उस एक सवाल का जो सब कुछ बदल देने वाला था। सवाल ये था, क्या अपनों से ही लड़ना सही है? क्या एक राज्य के लिए अपने ही परिवार का खून बहाना ठीक है? यही वो सवाल था जिसने अर्जुन को अंदर तक हिला के रख दिया था। ये बात सोचने में भी कितनी कमाल की लगती है ना? कि कैसे एक छोटे से डाउट से ज्ञान का इतना बड़ा सागर पैदा हो सकता है। अर्जुन का वो एक सवाल गीता के पूरे ज्ञान की नींव बन गया। तो फिर गीता की शुरुआत हुई कैसे? प्रोसेस बड़ा सिंपल था। स्टेप 1, एक वॉरियर के मन में एक डाउट आया। स्टेप 2, उस डाउट ने एक गहरा फिलोसॉफिकल सवाल खड़ा किया। और स्टेप 3, उसी सवाल के जवाब में एक डिवाइन डायलॉग शुरू हुआ, एक ऐसा संवाद जिसे आज हम सब भगवद गीता के नाम से जानते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अर्जुन का सिर्फ एक सवाल गीता की पूरी टीचिंग्स का आधार बन गया। अगर वो एक ठहराव न होता, वो एक सवाल न होता, तो शायद गीता का ये अमूल्य ज्ञान दुनिया के सामने कभी आ ही नहीं पाता। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे शक का एक पल, शायद कमजोरी का एक लम्हा, एक पूरी की पूरी फिलॉसफी को जन्म दे सकता है। ये वाकई में सोचने वाली बात है।